नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज मैं जिस मुद्दे के बारे में आपसे बात करना जा रही हूँ वो एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में दान करते हैं। जब हम दान करते हैं तो हम पैसे का दान करते हैं, हम अन्न का दान करते हैं, हम कपड़ों का दान करते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि हम दवाइयों का दान भी कर सकते हैं, हम चश्मों का दान भी कर सकते हैं, हम दुनिया की लीक से हटकर कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं जो लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, और हम ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं जो आज हमारे लिए बेकार है पर बाकी लोगों की ज़िंदगी में उन चीज़ों की बहुत 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 बड़ी ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जो हम ऐसे ही उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं। तो दान देने के लिए आपका सिर्फ मन चाहिए। कहाँ से कौन सी चीज़ जो आप कूड़े में फेंकने जा रहे हैं, एक बार मन में सोच विचार कर लीजिए कौन सी चीज़ फेंकनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि दान हमेशा मन से किया जाता है। हमने कूड़े में फेंक दिया तो इस तरह का दान कूड़े में फेंक दिया वो किसी के काम नहीं आया, क्योंकि जब हमने कूड़े में कोई इलेक्ट्रिकल आइटम फेंक की तो वो किसी गाय या किसी जानवर के मुंह में गई तो उसको उसने नुकसान पहुँचाया। तो आइए आज मैं आपको जो दान कैसे किया जाए, किस तरीके का किया जाए। हम अपने घर में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ी सारी दवाइयों को लेकर आते हैं। डॉक्टर बड़ी सारी दवाइयाँ बताता है और मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि उन दवाइयों में से हम 50% दवाइयाँ भी नहीं खाते। तो सबसे पहले तो जो दवाइयाँ हम लेकर आए हैं, एक नियम बना लीजिए कि उन दवाइयों को जहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखा है या साइड पे नाम लिखा है वहाँ से कभी काट कर नहीं खानी है, ताकि अगर आपने भी कभी दोबारा खानी हो या किसी को देनी भी हो तो उन दवाइयों का हम दोबारा से प्रयोग कर सकें। मैं जो अपने घर में करती हूँ मैं उसका आपको बता रही हूँ कि मैं दवाइयों का कैसे दान करती हूँ। सपोज मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि भैया ये आपके लिए दवाइयाँ ज़रूरी हैं और आपने ये पत्ते ले लीजिए। जितनी डॉक्टर ने दवाइयाँ बोली मैंने उतने दिन की दवाई ले ली। पर होता क्या, नॉर्मल में आप लोग उससे पहले ही ठीक हो सकते हो। तो जो दवाइयाँ बाकी की जो मैं बचती हैं उनको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ और उनका एक पैकेट बना देती हूँ। तो आप भी ऐसा करिए, जो दवाइयाँ आपके घर में आपको लगता है कि ये अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, उनको इकट्ठा कीजिए, एक पैकेट बनाइए और अपने आसपास के डिस्पेंसरी में देकर आइए, या जो डॉक्टर गरीबों की सेवा करता हो, कुछ खाली टाइम में उनको मुफ्त कंसल्टेशन देता हो, उनको वो दवाइयाँ दे के आइए, क्योंकि जब गरीब लोग उनके पास आएंगे तो वो उन दवाइयों से देकर उनको ठीक कर सकता है। तो ये एक दान देने का बड़ा सुघड़ और सुरक्षित तरीका है, बजाय इसके कि हम वो बची हुई दवाइयाँ कूड़े में फेंकें। वो बची हुई दवाइयाँ किसी ऐसे डॉक्टर को दे के आइए जो जन सेवा का वो दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ जो हैं वो दवाइयाँ किसी ऐसे डॉक्टर को आप देकर आइए जो डॉक्टर जन सेवा का काम कर रहा हो, फ्री कंसल्टेशन का काम कर रहा हो। किसी बड़े डॉक्टर के पास जाकर इन दवाइयों को देने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो आपकी भावनाएं और आपकी इसके दान के पीछे छिपी हुई महत्ता को नहीं समझ पाएगा। आप करके देखिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा जब आपकी दी हुई दवाई से कोई गरीब व्यक्ति जो खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप तो अपनी ठीक होने के लिए दवाइयों पर पैसे खर्च ही चुके थे, आप ठीक हो गए, आपको उन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जो उन दवाइयों को खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता। पहली बात हुई दवाइयों की। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम अपने घर में गलती करते हैं कि आजकल नॉर्मली हर घर में किसी ना किसी को कोई चश्मा लगा है, किसी को कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ कर रहा है, कोई चश्मा यूज़ कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद या तो अगर हमारा नंबर बढ़ गया या हमें चश्मे का फ्रेम नहीं पसंद है या हमारे बच्चे छोटे से बड़े हो गए, तो हमारे घर में बड़े सारे चश्मों के फ्रेम जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। हम उन्हें फेंकते भी नहीं हैं और इकट्ठा भी कर जाते हैं। तो वो भी किसी ऐसे डॉक्टर को वो चश्मे दे के आइए। अगर जो गरीब व्यक्ति को आया है वो फ्रेम खरीदने की हिम्मत नहीं रखता, तो वो कम से कम उन फ्रेम में अपने शीशे डलवाकर अपनी निगाहों से देख तो सकता है, और जब जब वो निगाहों से देखेगा तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को दुआएं ज़रूर देगा। तो ये काम हमने दुआएं लेने के लिए भी नहीं करना, हमने अपने मन की संतुष्टि के लिए करना है। तो मैंने अपने घर में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करी हैं और देखी भी हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती हैं जो आपके प्रयोग के लिए, दवाइयाँ एक्सपायर होने से पहले ही डॉक्टर के पास पहुंच जानी चाहिए।
आपका वक्त थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, आप काटेंगे, उनको सुधारेंगे और पत्ते को पूरे बनाएंगे, क्योंकि बचे हुए पत्ते कोई भी केमिस्ट आपसे वापस नहीं लेगा। इसी तरह से जो चश्मा है वो आपका कोई जो बना हुआ चश्मा है वो वापस नहीं लेगा। आपके घर में आप प्रयोग करिए, क्या करें, हम कूड़े में उठाकर फेंक देते हैं। आप आज के बाद चश्मे और दवाइयाँ कूड़े में नहीं फेंकेंगे, उनको किसी ऐसे डॉक्टर को लेकर आएंगे जो वाकई ही गरीब व्यक्तियों की सहायता करता हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। हम ये चीज़ें भी अपनाकर दूसरे व्यक्तियों की सहायता अवश्य कर सकते हैं। और दवाइयाँ और चश्मा, ये दो चीज़ें आज से अपनी ज़िंदगी में डाल लीजिए कि जब भी ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा होगी, हम जाकर डॉक्टर को देकर आएंगे, और ऐसे डॉक्टर को जो वाकई ही जनता की सेवा करो। तीसरी चीज़, हम जो सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, वो कूड़े में डाल देते हैं। हमारे लिए काम के नहीं है, पर जो जानवर गली में भूखे घूम रहे हैं उनके लिए वो बड़े काम के हैं। तो सब्जियों और फ्रूट के छिलके जो भी हैं उनको आप बाहर किसी भी जगह पे ऐसे पे डाल दीजिए जहाँ गायें या जो हैं चरने गायें या भैंसें चरने आती हैं, वहाँ जाके डालिए। उनकी एक दिन की भूख तो आप घर के जो चारे से है वो मिटा। घर में गाय या कुत्ते की रोटी ज़रूर निकालिए, चिड़ियों को दाना ज़रूर डालिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आपका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हो जाना। ये ऐसी चीज़ें हैं, जब हम होटल्स में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अन्न का वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा आज यहाँ पर जो मुद्दा था वो दो मुद्दे थे जो नॉर्मली लोग अब नहीं अपनाते हैं, कि दवाइयों का दान और चश्मों का दान। ये दो दान करने सीखिए। तीसरा दान, जो हम अपने छिलके और जो फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हम कूड़े में डालते हैं, उनको कूड़े में ना डालकर जहाँ पर गायें या भैंसें चारा चर रही हैं वहाँ पर डालकर आइए। देखिए आपको सुकून भी मिलेगा जब आप वहाँ पर जाएंगे। गायें के पास उसके शरीर पे हाथ फेरने से आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आता है तो आप इसे अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इससे बहुत सारे लोगों को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। इससे लोगों को, बड़े सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, जो गरीब लोग हैं, जो दवाइयाँ और चश्मे नहीं खरीद सकते हैं। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और drrenuarora.in पे मोटिवेशनल थॉट्स के लिए उपलब्ध हूँ। आप मुझे जाकर वहाँ भी मिल सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए। धन्यवाद।